नमस्कार सर, मेरा नाम प्रियांशु है और आज का मेरा सवाल बाबाओं से संबंधित है। अरे वाह। तो सर मैं क्या देख रहा हूँ कि आजकल बाबाओं का जो मार्केट है बहुत गर्म चल रहा है। आए दिन कोई नेता, खिलाड़ी, सेलिब्रिटी इनके आजू बाजू चक्कर काटता हुआ नजर आ रहा है। आज मैं जिसको भी जानता हूँ वो किसी न किसी बाबा से प्रभावित हुआ पड़ा है और मैं जब इन बाबाओं को सुनता हूँ तो मुझे दिख जाता है कि ये फर्जी है, पर ये जब बात मैं किसी सामने वाले को बताता हूँ तो उसे कुछ नहीं समझ में आता है। तो सर मुझे आपसे कुछ ठोस लॉजिकल पॉइंट्स चाहिए जिसके सहारे मैं सामने वाले को भी समझा पाऊँ, खुद भी समझ पाऊँ कि किस बाबा को असली मानूँ, किसे नकली मानूँ, किसकी बात सुनूँ, किसकी बात ना सुनूँ। अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है। भोले बाबा उनका नाम है, बाबा उन्हीं के साथ जुड़ना चाहिए। बाकी ये सब जो अंडू पंडू घूम रहे हैं ये थोड़ी इस लायक है कि इन्हें बाबा बोलो। तो कैसे पता करें कि कौन असली है कौन नकली है? पहली चीज तो ये कि सामने जो व्यक्ति है, जो भी बात वो कर रहा है, वो अपने आप को बाबा बोलता हो, गुरु बोलता हो, कुछ भी बोलता हो, वास्तव में ये प्रश्न मात्र धर्म के क्षेत्र से संबंधित भी नहीं है। मैं जो आपसे अब बातें बोलूंगा उनका इस्तेमाल बस नकली बाबा को ही पकड़ने के लिए नहीं, नकली व्यक्ति को पकड़ने के लिए किया जा सकता है। सिर्फ नकली बाबा नहीं, उसमें नकली नेता भी आ जाएगा, नकली सेलिब्रिटी भी आ जाएगा, नकली रिश्तेदार भी आ जाएगा, नकली इंसान आ जाएगा। हम नकली होंगे तो हमारे भी झूठ को पकड़ने के लिए ये बातें काम आ जाएंगी। तो पहली चीज तो ये कि वो व्यक्ति जो भी बात कह रहा है, वो बाबा हो या कोई और हो, वो बात तथ्यों पर आधारित है या विश्वास पर। जो भी बात सामने से आ रही है उसका तथ्य से कोई लेना देना है या वो बस विश्वास की बात है। ये पहली चीज है जो परखनी है। मैं कोशिश करूंगा ऐसी 8-10 आपको बातें बोलूं, पॉइंटर्स दूं। ये पहला है, पहला। और विश्वास से ही संबंधित जो शब्द होते हैं वो क्या हैं? मान्यता, परंपरा, आस्था, कल्पना, भावना। धर्म का संबंध, सच्चाई का संबंध, ईमानदारी से जिए जा रहे जीवन का संबंध इनमें से किसी से भी नहीं है। सामने जो व्यक्ति बैठा है, अगर वो आपके ऊपर अपने विश्वास थोप रहा है, कह रहा है मैं फलानी चीज में मानता हूं, तुम भी मानो, और इसको मानने से ऐसे ऐसे लाभ हो जाते हैं या ऐसा कुछ होता है, तो ये पहला रेड फ्लैग है, लाल झंडा, खतरे का निशान। आप जो बोल रहे हो वो तथ्य है या कल्पना? आप जो बात बोल रहे हो उसमें मैं विश्वास करूं या उसका कोई प्रमाण है? और जो प्रमाण है कहीं वो भी व्यक्तिगत तो नहीं है, सब्जेक्टिव तो नहीं है। व्यक्तिगत प्रमाण कैसा होता है कि जो मानते हैं वो जान जाते हैं, ये व्यक्तिगत प्रमाण है। ये कह रहे हैं कि कोई चीज मानने लायक है कि नहीं ये परखने के लिए पहले मानो। ये कैसा प्रयोग है? ये ऐसा ही है कि खाने में जहर है या नहीं ये जानने के लिए पहले खाओ। ये कैसा प्रयोग है? ये क्या प्रयोग है? तो आपकी 70-80% समस्या तो यहीं पर सुलझ जाएगी जब आप ये प्रश्न पूछ लेंगे कि सामने जो है वो मुझ पर अपनी भावना, अपना विश्वास, अपनी आस्था, अपनी मान्यता, अपनी परंपरा, अपनी कहानी आरोपित कर रहा है
या मुझसे बैठ करके यथार्थ की बात कर रहा है? ये जो हमारा हाड़ मास का जीवन है इस मिट्टी पर, इस ठोस धरातल पर, वो इस ठोस धरातल की बात कर रहा है या हवाई बादलों की बात कर रहा है? और भूलिएगा नहीं कि आपके जो कष्ट हैं सारे वो इस धरातल के हैं। आप मिट्टी के जीव हो, आप पार्थिव प्राणी हो, आपके कष्ट काल्पनिक नहीं है। जब कष्ट काल्पनिक नहीं है तो समाधान काल्पनिक कैसे हो सकते हैं? कल्पना से वास्तविक कष्ट का समाधान कैसे मिल जाएगा या मिल सकता है? आपके पेट में पथरी है, पत्थर जैसे जमीन पर पत्थर होते, पेट में पथरी है, और आप जाएं और कोई चिकित्सक कहे आंख बंद करके कल्पना करो कि तुम आनंद सागर में गोते खा रहे हो, तो इससे समाधान हो जाएगा क्या? भारत की विडंबना रही है कि बोध का पालना होने के बावजूद, वेदांत की, षड दर्शन की, उपनिषदों की धरती होने के बावजूद माया ने कुछ ऐसा खेल खेला, कुछ ऐसा कुचक्र चला कि आज हमारे लिए धर्म का मतलब ही हो गया है विश्वास, बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम। जी आप किसको मानते हैं? जी हम तो इनको मानते हैं। हाँ जी वो भी ठीक है। जी हम तो इनको 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 और इनको मानते हैं। अच्छा आप ना जरा वहां जाइएगा, एक अब नया नया अपकमिंग तीर्थ आ रहा है पॉलिटिकल पैट्रोनेज के साथ, आप उनको भी मानना शुरू कर देंगे। ये कोई धार्मिक वक्तव्य है? जी आप किसको मानते हैं? जी हम किसको मानते हैं? ये लगभग वैसी सी बात है कि तुम्हारे सपने में क्या आया, मेरे सपने में क्या आया, उसका कोई महत्व है? और हमने जो सम्मान दिया जाना चाहिए था बोध को, समझदारी को, अंडरस्टैंडिंग को, ध्यान को और ज्ञान को, वो सम्मान हमने देना शुरू कर दिया विश्वास को, आस्था को। व्यवहारिक रूप से आप बताइएगा, कोई आप कहीं कुछ खरीदने जाएं, ठीक है, वो आपको लौटाए 100 रुपए का नोट और लौटाना चाहिए था 500, वो बोले कि नहीं ये 500 है, तो आप उससे बहस कर लेते हो ना, या सम्मान करने लग जाते हो उसका? बहस कर लेते हो। लेकिन आपने देखा है आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहता है भाई हमारी तो ऐसी मान्यता है, आप बहस नहीं करते, आप पीछे हट जाते हो, आप रिट्रीट कर जाते हो। यह है भारत का दुर्भाग्य। हम बहुत ज्यादा इज्जत दे रहे हैं विश्वास को और दिए ही जा रहे हैं, और विश्वास बेचने वालों के आगे हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे हाथ क्यों जुड़ जाते हैं, सर क्यों झुक जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। आप अपने ऑफिस में हैं, वहां प्रेजेंटेशन चल रही है, उसमें किसी ने कुछ गलत कैलकुलेशन दिखा दी है, आपको बिल्कुल झिझक नहीं होगी ये कहने में कि भाई ये आपने जो कैलकुलेशन दिखाई है ना ये गलत है। झिझक होती है क्या? नहीं होती कोई झिझक। लेकिन आप घर पर हैं और वहां किसी ने रोना शुरू कर दिया ये बोल के कि मेरी भावनाएं आहत हो गई हैं, तो आप पीछे हट जाते हो, क्योंकि अब बात किसकी आ गई है? भावनाओं की बात हो गई है। हमने धर्म का संबंध इन्हीं चीजों से जोड़ दिया है, विश्वास, आस्था, भावना। क्यों पीछे हट रहे हो भाई? किसी की भावना अगर झूठ पर आधारित है तो क्यों पीछे हट रहे हो? क्यों इज्जत दे रहे हो ऐसी भावना को? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, यही शिवत्व है, यही निर्वाण षटकम है, यही आचार्य शंकर का संदेश है। खुल के बोल रहे हैं न न न न न ना हम, पहला ही वक्तव्य है, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम, न न न शब्द से भरा हुआ है निर्वाण षटकम। आपको न बोलना आता ही नहीं, आप किसी से सीधी साधारण बात कर रहे हो, अगर वो व्यक्ति अभी संतुलित है दिमाग से तो आप उससे फिर भी तर्क कर लोगे, और तर्क बड़ी स्वस्थ बात होती है। वो व्यक्ति